हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज की फिजिक्स की फर्स्ट क्लास है। जी हाँ, विज्ञान की फर्स्ट क्लास है फिजिक्स की। ये आपके यूपीपी, एसएससी जीडी, एसएससी जेई और ऑल एग्जाम्स जिसमें साइंस पूछी जाती है और फिजिक्स पूछा जाता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोग इस क्लास को शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्लास आपकी विज्ञान की है। मात्रक, मापन और मापक यंत्र, यूनिट, मेजरमेंट और यूनिट की बात करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है? आपका इसका आंसर बताना है कि टेस्ला में किसको मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय अभिभाव घनत्व। क्या हो जाएगा? चुंबकीय अभिभाव घनत्व। इसको विस्तार से थोड़ा देखते हैं। टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई चुंबकीय अभिभाव घनत्व को मापा जाता है। कुछ अन्य इकाइयाँ जैसे ओम एसआई इकाई में विद्युत प्रतिरोध को तथा वेबर एसआई इकाई में चुंबकीय अभिभाव को मापा जाता है। एक टेस्ला एक वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। कि टेस्ला द्वारा ही चक्रीय चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत की खोज की गई थी तथा इसने ही अल्टरनेटिव धारा वाले विद्युत मोटर का भी आविष्कार किया था। किसने? टेस्ला ने। क्वेश्चन नंबर आपका फिजिक्स का दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे ISU कहते हैं, ऊर्जा की इकाई क्या है? ऊर्जा की क्या इकाई है? जिसे ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल है। आइए देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली जिसे IS पद्धति कहते हैं में ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल होती है, जिसकी आयामी इकाई क्या होती है? ml² T-2 होती है। ऊर्जा की गतिज, विद्युत, रासायनिक, परमाणु, थर्मल और अन्य रूपों में भी पाई जाती है। इसे अक्षय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। कार्य आरोपित बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। जूल का यानी कि कार्य का आपका कितना जो फार्मूला है F/d cos थीटा होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? प्रकाश की तरंग मापने की इकाई है एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन से आपके क्या है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है। आइए देखते हैं, किसी माध्यम में किसी तरंग के संचरण की दशा में दो क्रमिक शीर्षों को या दो क्रमिक वृत्तों के बीच की दूरी को क्या उस तरंग की तरंगदैर्घ्य कहलाती है। ऐसे एंगस्ट्रॉन द्वारा निरूपित किया गया है। एंगस्ट्रॉन प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई है। इसका नाम स्वीडिश वैज्ञानिक एंडर्स जोनस एंगस्ट्रॉम के नाम पर रखा गया, इसलिए एंगस्ट्रॉन से नापा जाता है। यह एक एंगस्ट्रॉन प्राय 10⁻⁻10 मीटर या 0 नैनोमीटर के बराबर होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4, आवृत्त का एसआई मात्रक क्या है? आपको बताना है कि आवृत्त का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवृत्त का एसआई मात्रा आपका हर्ट्ज होता है। कितना होता है? हर्ट्ज होता है। आइए देखते हैं, कुछ मात्रक यहाँ पे दिए गए हैं। काफ़ी फिजिक्स पूछी जाती है आपके पेपर्स में, जैसे यूपीपी हो गई, यूपीएससी हो गई, जेई का एग्जाम्स हो गया, और जिसमें साइंस पूछी जाती है। काफ़ी सभी के लिए इम्पोर्टेंस है। आवृत्ति किसका मात्रक है? हर्ट्ज का है। विभवांतर मात्रक क्या है? इसका वोल्ट है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। और कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? ये जूल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5, दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? जो दाब मापी जाती है उसका एसआई क्या है? उसका पास्कल। पास्कल से आपका मापी जाती है दाब। आगे देखते हैं, दाब किससे मापी जाती है? पास्कल। और विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाती है। जो ज्योति तीव्रता होती है आपकी कैंडला में मापी जाती है। और ताप केल्विन में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, निम्न की में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? जो गॉस है नामक इकाई में मापा जाता है। किसको मापा जाता है? चुंबकीय प्रेरण। जो चुंबकीय आपकी प्रेरण होते हैं वो गॉस नामक इकाई से मापे जाते हैं। आज इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा। गॉस चुंबकीय प्रेरण के मापन की CGS इकाई है। क्या है? CGS इकाई है। इसका नाम जर्मन एक गणितज्ञ थे और तथा भौतिक विज्ञानी भी कार्ल फ्रेडरिक गॉस के सम्मान में रखा गया था। यह गॉस मैक्सवेल प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है। इससे प्रत्येक G से दर्शाया जाता है। गॉस को किससे दर्शाया जाता है? G से दर्शाया जाता है, जो कि चुंबकीय प्रेरण को मापता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है,
राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी इकाई इसमें सुमेलित नहीं है। दाब पास्कल का ये भी सुमेलित है, द्रव्यमान किलोग्राम ये भी सुमेलित है, ताप केल्विन का ये भी सुमेलित, लेकिन वजन घर मीटर ये आपका सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं यहाँ नीचे थोड़ा। भार और वजन किसमें न्यूटन में मापते हैं और दाब किसको पास्कल में मापते हैं और तापमान को किसमें केल्विन में मापते हैं। आगे देखते हैं द्रव्यमान किसमें मापते हैं किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत प्रवाह को एम्पियर में और लंबाई को मीटर में मापते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है, तो कौन सा है इसमें कैलोरी और जूल, ये युग्म क्या है ऊर्जा को दर्शाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड 1 कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाती है। तो कौन सा दर्शाती है आपका इसका आंसर हो जाएगा डी, एम्पियर, जो विद्युत जो कूलाम है उसको दर्शाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है। जो भौतिक मात्रा है एंट्रोपी किसकी इकाई है आपको बताना है। एंट्रोपी है जूल प्रति केल्विन की है इकाई है एंट्रोपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये यूपीपी और आपके एसएससी जीडी और एसएससी जेई में बहुत ही पूछा जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एसएससी सीपीयू में पूछा गया है। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई जूल प्रति केल्विन है। ऊष्मागतिकी में एंट्रोपी क्या है, एक भौतिक राशि है जो सीधे नहीं मापी जाती बल्कि गणना के द्वारा इसका मापन होता है। इसका प्रतीक यश होता है। अगर आप जो एंट्रोपी है उसका प्रतीक पूछा जाए तो क्या होगा, यश होता है। किसी निकाय की कुल ऊर्जा का वह भाग जिसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता उसे निकाय की एंट्रोपी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 11। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को क्या कहते हैं। ध्वनि किसमें मापी जाती है आपकी डेसिबल, डेसिबल में आपकी ध्वनि मापी जाती है। आइए देखते हैं इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं विस्तार से। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता तथा उच्च तीव्रता वाली ध्वनि यानी कि शोर आवाज़ डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मंद अथवा तीव्र गति से सुनाई देती है। किसी माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड तल पर लंबवत गुजरने वाली ध्वनि के बराबर होती है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है या माइक्रो वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है या प्रयोगात्मक मात्रक डेसिबल होता है। क्या होता है निर्वात में ध्वनि की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12। शोर को किस इकाई में मापा जाता है। शोर को डेसिबल इकाई में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है, आपको ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई बताना है, क्या है आपका वाट प्रति वर्ग मीटर है। आगे देखते हैं आवाज़ की माप की मात्रा क्या है, डेसिबल है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। आवाज़ की माप का मात्रक क्या है, डेसिबल। देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं जो आपके यूपीपी एसएससी जेई एसएससी जेडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूपी पुलिस और बिहार पुलिस के लिए भी। निम्नलिखित में से क्या दाब की एसआई इकाई है, क्या है दाब की एसआई क्या है आपका यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पास्कल। दाब की क्या है, पास्कल है और ज्योति फ्लक्स की ल्यूमेन है और तरंगदैर्घ्य की क्या है, एंगस्ट्रॉन है इकाई। आगे देखते हैं पदार्थ की मात्रा की आधार एसआई इकाई जिसके द्वारा दर्शाई जाती है। जो पदार्थ की मात्रा है किससे दर्शाई जाती है, डी, मोल में दर्शाई जाती है। आइए थोड़ा इससे विस्तार से देखते हैं। पदार्थ की जो मात्रा का एसआई मात्रक मोल है जिसका संकेत क्या होता है, मोल होता है। भौतिकी में विभिन्न भौतिकी राशियों को व्यक्त करने के लिए जो इकाइयाँ प्रयोग की जाती हैं उन्हें दो वर्गों में डिवाइड किया जाता है, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ मोल पदार्थ की मात्रा एसआई इकाई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सांद्रता किसी पदार्थ की मात्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। जो सांद्रता मापी जाती है किसमें, मोल में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका है 18। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है आपको बताना है, क्या है, मोल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पारसेक की मापन की इकाई है। पारसेक किसकी इकाई मापन है, लंबाई, किसकी, लंबाई। पारसेक लंबाई के मापन की क्या है, इकाई है। आगे देखते हैं पारसेक खगोलीय दूरी लंबाई मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, एक पारसेक लगभग 3 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है।
प्रकाश वर्ष दूरी का वह मात्रक है जो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। पास एक किसकी मापन इकाई है? पास एक किसकी मापन इकाई है आपको बताना। पास एक किसकी है? खगोलीय दूरी है, उसको मापता है पास एक। क्वेश्चन नंबर 21। एंगस्ट्रॉन के मापन की इकाई है। एंगस्ट्रॉन किसकी मापन की इकाई है? लंबाई की। एंगस्ट्रॉन है किसकी मापन की इकाई है? लंबाई की है एंगस्ट्रॉन मापन की इकाई। आगे देखते हैं। एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 22। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का आपका एसआई मात्रक है कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है आपका? कूलाम है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है, जबकि विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है। अब विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम है। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आपके आते हैं फिजिक्स से, हर एग्जाम्स में, यूपीपी हो, जहाँ जेई हो और जहाँ एसएससी जीडी हो। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से क्या 1 पास्कल के बराबर होता है? तो क्या होता है? 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है 1 पास्कल के बराबर। क्वेश्चन नंबर 24। डायोप्टर की इकाई है। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की इकाई है, लेंस की फोकस की दूरी है, प्रकाश की तीव्रता है या ध्वनि की तीव्रता है? तो लेंस की क्षमता के लिए डायोप्टर यूज किया। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की इकाई है। ध्वनि डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? आपको बताना है कि ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है। तो डेसिबल। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक हैं, कौन कौन से, पे चर्चा करते हैं। लंबाई। लंबाई इसका नाम है मीटर, इसका संकेत क्या है? मीटर। क्या है? मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। समय को सेकंड में, तापमान को केल्विन में और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, जिसे सीडी कहते हैं। और विद्युत धारा को किसे कहते हैं? एम्पियर में। और पदार्थ की परिणाम उसको कित में? मोल में मापते हैं। ये एसआई पद्धति 7 मूल मात्रक हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किसी भौतिक मात्रा को सीमेंस में मापन किया जाता है। किस भौतिक मात्रा को सीमेंस में मापन किया जाता है? किसका मापन किया जाता है? ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता को सीमेंस में मापा जाता है। आज इसके फार्मूले के बारे में चर्चा करेंगे। किसी चालक में विद्युत के प्रवाह को चालक की चालकता कहते हैं। यदि प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है इसे जी से सूचित करते हैं। यदि चालक का प्रतिरोध आर हो तो जी बराबर 1/R होगा। चालकता का मात्रक प्रति ओम -1 होता है, जिसे मोह भी कहते हैं। इसका अन्य मात्रक सीमेंस है। किसका? चालकता का। मोह एक पदार्थ की किसकी है? चालकता की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? चालकता। क्या है? मोह किस एक पदार्थ की इकाई किसकी है? चालकता की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 28। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है? जो भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा टी, सीमेंस। चालकता की इकाई क्या है? सीमेंस होती है। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? जो भौतिक मात्रा है जर्क, एक वर्ड आया आपका जर्क। जर्क की इकाई क्या है आपको बताना है। जर्क की इकाई मीटर प्रति सेकंड घन है। क्या है? मीटर प्रति सेकंड घन है। ये आपके एसएससी CHL में पूछा गया प्रश्न है। जर्क त्वरण के परिवर्तन की दर है। जर्क क्या है? त्वरण के परिवर्तन की क्या है? दर है। या एक सदिश राशि है, सामान्यतः इसे जैसे प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका मात्र मीटर प्रति सेकंड घन मीटर प्रति सेकंड क्यू होता है। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? जो भौतिक प्रवाह होता है उसकी चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? उसे क्या कहते हैं? उसे वेबर में मापते हैं। उसकी यूनिट क्या है? वेबर है। आइए देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। चुंबकीय प्रवाह के बारे में। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाले संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं।
या एक अदिश राशि है। फ्लक्स क्या है? एक अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? फाई से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक वेबर अथवा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक मैक्सवेल होता है। जबकि टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। टेस्ला किसकी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है टेस्ला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई को क्या कहा जाता है? जो चुंबकीय प्रवाह होती है उसकी एसआई इकाई को क्या कहा जाता है आपको बताना है। उसकी एसआई इकाई को वेबर कहा जाता है। चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई को क्या कहा जाता है? वेबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 32। वेबर किसकी इकाई है? आपको बताना है कि वेबर किसकी इकाई है। चुंबकीय किसको कहते हैं? चुंबकीय प्रवाह को इकाई है वेबर। यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? तो भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? यहाँ पे बताना है। इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? डी वाला आंसर हो जाएगा आपका 33 का एम्पियर प्रति मीटर। किसके? चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई है, यानी कि यूनिट है। आइए इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। चुंबक के चारों ओर बाह्य क्षेत्र जिसमें किसी चुंबक का या चुंबकीय पदार्थ पर कोई बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ओके। चुंबक के इस प्रवाह को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या ताकत से मापा जाता है, जिसे संक्षेप में चुंबकीय क्षेत्र भी कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह एक सदिश राशि क्या है? एक सदिश राशि है। इसकी इकाई एम्पियर प्रति मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है। इसका सीजीएस मात्रक गॉस यानी कि एसआई इसका मात्रक टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र की माप इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? टेस्ला में मापी जाती है। तो कौन सी यूनिट है? टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 35। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व जो प्रेरकत्व की इकाई क्या है आपका? क्या है इसका आंसर? हो जाएगा हेनरी। टेस्ला किसकी इकाई है? आपको बताना है। टेस्ला किसकी इकाई है? टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। ये CHSL में प्रश्न आपका पूछा गया है। टेस्ला किसकी इकाई है? टेस्ला इकाई है चुंबकीय क्षेत्र की। ये 36 का आंसर था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह का घनत्व इकाई क्या है? जो भौतिक प्रवाह होती है, भौतिक मात्रा यानी कि चुंबकीय प्रवाह का घनत्व की इकाई क्या है? क्या है? टेस्ला। इसमें टेस्ला में मापा जाता है, इसकी यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 38। भौतिक मात्रा प्रतिबल की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा प्रतिबल की इकाई क्या आपको बताना है। तो प्रतिबल की इकाई है आपका पास्कल। क्या है? पास्कल है प्रतिबल की इकाई। पास्कल दाब और प्रतिबल की इकाई है। और न्यूटन सेकेंड सेमेंग की इकाई है। स्टेरेडियन या ठोस या कोण मापने की इकाई है। जूल कार्य तथा ऊर्जा की मापक की इकाई है। यहाँ पे कई क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 39। भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? जो भौतिक मात्रा है यंग मापांक की इकाई क्या है? पास्कल। यंग मापांक की इकाई क्या है? पास्कल है यहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा है ऊष्मा क्षमता की इकाई की मात्रा क्या है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका जूल प्रति केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल प्रति केल्विन हो जाएगा ऊष्मा क्षमता का इकाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भौतिक मात्रा धारिता क्या कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? कैपेसिटेंस की इकाई यानी कि धारिता की इकाई क्या है? यहाँ पे हो जाएगी आपके फेराडे। फेराडे में मापे जाते यूनिट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। फेराडे किसकी इकाई है? फेराडे किसकी है इकाई आपको बताना है। फेराडे है कैपेसिटेंस। किसकी? कैपेसिटेंस की है। प्रतिबाधा की इकाई क्या है? आपको बताना है कि प्रतिबाधा की इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 है। प्रतिबाधा की इकाई क्या है? प्रतिबाधा की इकाई आपकी ओम है। क्या है? ओम है प्रतिबाधा की इकाई। किसी परिपथ में वोल्टता आरोपित करने पर उसमें धारा के प्रवाह के विरोध की माप की प्रतिबाधा यानी कि इम्पेडेंस कहलाती है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। संख्यात्मक मान की दृष्टि से किसी परिपथ की प्रतिबाधा उस परिपथ के सिरों के बीच सम्मिश्रण वोल्टता तथा सम्मिश्रण धारा के अनुपात के बराबर होती है। प्रतिबाधा की इकाई ओम है। प्रतिबाधा की इकाई क्या है? ओम है। क्वेश्चन नंबर आपका 44। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? आपको बताना है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। विद्युत प्रतिरोध की आपकी इकाई क्या है? ओम है।
क्वेश्चन नंबर 45, भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है आपको बताना है। तो इसकी गतिविधि की इकाई क्या है? वेकुरल। वेकुरल किसी है? भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई है वेकुरल। आगे देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व स्वतः विखंडित होकर कुछ आदर्श किरणें जैसे अल्फा, बीटा, गामा का उत्सर्जन करते रहते हैं। रेडियोधर्मी तत्व वो कहलाते हैं। जो अल्फा, बीटा, गामा होते हैं वही क्या कहलाते हैं? रेडियोधर्मी तत्व कहलाते हैं। जैसे थोरियम होगा, प्लूटोनियम होगा, यूरेनियम होगा और रेडियम होगा। जिस तरह से रेडियोधर्मी पदार्थ अथवा नमूनों के नाभिकों का क्षय होता है उसे हम उस पदार्थ की सक्रियता दर कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वेकुरल होता है। एक वेकुरल यानी कि BQ बराबर 1/6 प्रति सेकेंड इसके मात्रक क्यूरी तथा रदरफोर्ड है। इसके मात्रक क्या है? क्यूरी तथा रदरफोर्ड है। इन्होंने इसकी खोज भी की थी। एक रदरफोर्ड बराबर 10⁻6 वेक्टर प्रति सेकेंड 10⁻6 वेकुरल होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा जो है संवेग की इकाई क्या है? आपको संवेग की इकाई बताना है। तो संवेग की इकाई आपके न्यूटन सेकेंड होती है संवेग की इकाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? आपको बताना है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है। तो संवेग का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है संवेग का एसआई मात्रक। क्वेश्चन नंबर आपका 48, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? ज्योति की इकाई क्या है भौतिक मात्रा में? तो क्या है? लक्स। ज्योति की इकाई क्या है? लक्स है। ज्योति की इकाई लक्स है। और चुंबकीय फ्लक्स की वेबर, प्रेरक तत्व की हेनरी और पदार्थ की मात्रा की क्या है? मोल है। क्वेश्चन नंबर आपका 49, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? जो आपेक्षिक घनत्व की इकाई बताना है। तो आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? इनकी कोई इकाई नहीं होती है। क्या होती है? इनकी कोई इकाई नहीं होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, आपका आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका 50, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की इकाई एक नहीं है? कौन सी नहीं है? प्रकाश वर्ष, लॉन्ग सेक, पास सेक, खगोलीय इकाई। तो कौन सी इसमें लॉन्ग सेक इकाई नहीं है? बाकी सभी ये आपकी दूरी की इकाई हैं। आज की क्लास फिजिक्स की यानी कि विज्ञान की, जो आपके UPP, SSC JD, SSC JEE और ऑल एग्जाम्स जिसमें साइंस पूछी जाती है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास थी। क्लास को ध्यान से देखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचते रहें और क्लास को